क्या आप जानते हैं, हमारी धरती के नीचे एक ऐसी दुनिया हो सकती है जो आज भी जीवित है, सांस ले रही है, लेकिन हमारी आंखों से ओझल है। एक दुनिया जिसे पाताल लोक कहा गया। हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनि, वेद और पुराण इस गुप्त लोक का उल्लेख करते आए हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट वर्णन मिलता है। सप्त पाताल अति विशाल, सूर्य की किरणों से परे, प्रकाशहीन, परंतु भव्य और शक्तिशाली प्राणियों से युक्त। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या यह महज कल्पना थी या फिर सचमुच हमारी धरती के गर्भ में बसी है एक प्राचीन सभ्यता? विज्ञान ने जब पृथ्वी के अंदरूनी स्तरों की खोज शुरू की तो कई बार ऐसे संकेत मिले जैसे किसी और लोक की परछाई वहां अब भी छिपी हो। भूगर्भीय संरचनाएं, गुफाएं जो अंतहीन हैं और गहराइयां जहां अब भी रहस्य जीवित है। क्या ये सब पाताल लोक की ओर संकेत कर रहे हैं? आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी यात्रा जिसमें आप जानेंगे पाताल लोक का उल्लेख किन किन पुराणों में है, क्या वहां आज भी कुछ अस्तित्व में है, और क्या विज्ञान अब इन शास्त्रीय रहस्यों के करीब पहुंच रहा है। तो चलिए आरंभ करते हैं एक ऐसी खोज जहां पुराण और विज्ञान एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं, जानने के लिए क्या पाताल लोक आज भी अस्तित्व में है। पौराणिक संदर्भ, पाताल लोक क्या है? पाताल लोक क्या केवल कल्पना? हम में से अधिकतर लोगों ने बचपन में यह सुना होगा, खूब शरारत करोगे तो पाताल लोक भेज दिए जाओगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह पाताल लोक है क्या? क्या यह कोई धार्मिक रूपक है या फिर कोई वास्तविक स्थान जो धरती के नीचे मौजूद है? हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा है वह केवल मनगढ़ंत नहीं था, बल्कि वह एक सूक्ष्म विज्ञान, एक गूढ़ रहस्य था जिसे आज की दुनिया समझने का प्रयास कर रही है। और इसका सबसे स्पष्ट उल्लेख मिलता है हमारे पुराणों में। सप्त पाताल, 7 रहस्यमयी अनुसार धरती के नीचे 7 पाताल लोक स्थित है, जो इस प्रकार है: वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। ये सभी लोक एक दूसरे के नीचे क्रमशः स्थित है और प्रत्येक का अपना अलग वातावरण, अलग जीवन और अलग ऊर्जा स्तर है। गरुड़ पुराण कहता है कि इन लोकों की गहराई इतनी अधिक है कि वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, लेकिन वहां स्वयं प्रकाशमान तत्व मौजूद है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि यह लोक अंधकार में होने के बावजूद भी भयावह नहीं है, बल्कि दिव्यता और वैभव से परिपूर्ण है। वहां के निवासी नाग, असुर और गौण रहते हैं। पुराणों के अनुसार पाताल लोकों के निवासी हैं नाग जातियां, जैसे शेषनाग, वासुकी, तक्षक। असुर, जो देवताओं से अलग सोच रखते हैं लेकिन अत्यधिक उन्नत होते हैं। दानव, जिन्हें अक्सर नकारात्मक रूप में देखा गया, लेकिन उनके पास अपार बल, ज्ञान और तंत्र विद्या थी। विशेष रूप से शेषनाग, जिनकी एक सहस्त्र फनों पर स्वयं भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, उनका निवास भी पाताल लोक में ही है। और ये नाग केवल सांप नहीं है, वे एक उन्नत सभ्यता के प्रतीक हैं, जिनके पास दिव्य ज्ञान, अलौकिक शक्तियां और ऊर्जात्मक तकनीकें थी। पाताल लोक का वैभव और माया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भागवत पुराण, विष्णु और शिव पुराण तीनों इस बात पर सहमत हैं कि पाताल लोक भौतिक रूप से अत्यंत समृद्ध है। वहां की भूमि सोने जैसी चमकती है, भवनों में रत्नों की दीवारें हैं, वातावरण सुगंधों और दिव्य ध्वनियों से भरा है। वहां की स्त्रियां अत्यंत रूपवती है, संगीत और नृत्य का निरंतर आयोजन होता है और उनके पास मायावी तकनीकें होती है जिससे वे समय, रूप और पदार्थ को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या ये उन्नत सभ्यता के संकेत नहीं है? देवताओं की पाताल यात्रा। अब आप सोच रहे होंगे, अगर पाताल लोक इतना उन्नत था तो देवता उससे दूर क्यों रहते थे? तो जानिए, देवता स्वयं भी कई बार पाताल लोक की यात्रा कर चुके हैं। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, तब उन्होंने राजा बलि को पाताल भेजा और वहां सुतल लोक का राजा बनाया। लेकिन यह दंड नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु स्वयं वहां रक्षक बनकर निवास करने लगे। शिव पुराण में वर्णन है कि भगवान शंकर कई बार महातल और तलातल जैसे पातालों में गए और वहां तपस्या की। इसका अर्थ है, पाताल कोई नर्क नहीं, वह तो एक गूढ़ ऊर्जा क्षेत्र है जहां देवता तक जाते थे ज्ञान, शक्ति और तपस्या के लिए।
क्या पाताल लोक आज भी कहीं मौजूद है? अब प्रश्न ये उठता है, यदि पाताल लोक इतनी वास्तविकता और गहराई से पुराणों में वर्णित है, तो क्या वह आज भी कहीं धरती के भीतर छिपा हुआ है? क्या वह बस एक ऊर्जा क्षेत्र है, या फिर एक भौतिक सभ्यता जो अब भी पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई है? प्राचीन घटनाएं जो पाताल से जुड़ी हैं। वामन अवतार और राजा बलि की पाताल यात्रा, सुतल लोक का जन्म। पाताल लोक से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध घटना आती है श्रीमद्भागवत पुराण में, जहां भगवान विष्णु ने लिया था अपना 5वां अवतार वामन रूप में। उस समय महाबली राजा बलि असुरों के महान योद्धा और पराक्रमी सम्राट, तीनों लोकों पर अधिकार करने की शक्ति रखते थे। देवता भयभीत थे, लेकिन बलि कोई अत्याचारी नहीं था, वह दानी था, धर्मप्रिय था। तब भगवान विष्णु ब्रह्मचारी वामन का रूप लेकर बलि के पास भिक्षा मांगने गए। बस 3 पग भूमि। बलि ने सहर्ष स्वीकार किया और फिर भगवान ने विराट रूप धारण किया। एक पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश और तीसरे पग में बलि का अहंकार। बलि को फिर पाताल भेजा गया, लेकिन दंड स्वरूप में सम्मान पूर्वक, और उसी क्षण बना सुतल लोक, पाताल का एक भाग, जहां आज भी बलि राजा के रूप में शासन करता है। भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। पाताल यहाँ केवल अधोलोक नहीं, यह सम्मान और दिव्यता का भी प्रतीक बन जाता है। अर्जुन की नागलोक यात्रा। अब चलिए महाभारत में। जब अर्जुन वनवास में थे, तो वे एक बार गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक रहस्यमयी शक्ति उन्हें जल के भीतर खींच ले जाती है और वे पहुंचते हैं नागलोक, पाताल के भीतर स्थित एक लोक। वहां उनका स्वागत करती है उलूपी, एक नागकन्या जो अर्जुन से प्रेम करने लगती है। अर्जुन और उलूपी का विवाह होता है और उनके पुत्र का नाम होता है इरावान। यह कथा केवल एक प्रेम कथा नहीं है, यह संकेत है कि धरती के वीर कभी कभी उन लोकों में भी जाते थे जिन्हें हम रहस्य में मानते हैं, और वहां के प्राणी, चाहे वे नाग हो या अन्य जातियां, वे केवल पौराणिक नहीं बल्कि भावनाओं और रिश्तों से जुड़ी उन्नत जातियां थी। हनुमान का पाल प्रवेश, लक्ष्मण को पुनर्जीवन देने की कथा। अब आइए रामायण की ओर। युद्ध चरम पर था। रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्ति अस्त्र से मूर्छित कर दिया। राम शोकमग्न थे, वानर सेना स्तब्ध थी। तभी बताया गया कि लक्ष्मण की प्राण रक्षा के लिए एक विशेष नागमणि चाहिए, जो कहीं और नहीं, केवल नागलोक में, पाताल लोक के भीतर ही मिलेगी। तब हनुमान एक क्षण गंवाए प्रवेश करते हैं धरती के नीचे और पहुंचते हैं पाताल लोक, जहां वे नागराज वासुकी से मिलते हैं। वहां की चुनौती यह थी कि नागमणि यूं ही नहीं दी जाती। हनुमान ने अपनी भक्ति, बल और विनम्रता से नागों को संतुष्ट किया और अंततः उन्हें वह मणि मिली, जिससे लक्ष्मण को नया जीवन मिला। यह कथा केवल वीरता की नहीं, यह प्रमाण है कि पाताल लोक आज भी सक्रिय था और उसकी शक्ति से देव कार्य संभव हुआ। अगली इन तीनों घटनाओं में एक बात समान है, पाताल लोक केवल रहस्य नहीं है, वह एक जीवंत चेतनशील जगत है, जहां देवी देवता, असुर, नाग और मनुष्य सभी ने अपने अपने रूप में संपर्क और संबंध बनाए हैं। अब प्रश्न यह उठता है, क्या विज्ञान इन घटनाओं की पुष्टि करता है? क्या वास्तव में हमारी धरती के नीचे ऐसे लोक या सभ्यताएं छुपी हो सकती हैं? विज्ञान की नजर में क्या पाताल लोक संभव है? पृथ्वी की 3 परतें, क्या पाताल इन्हीं में छिपा है? विज्ञान कहता है हमारी पृथ्वी केवल एक ठोस गोला नहीं है, वह कई परतों से बनी हुई है। मुख्य रूप से पृथ्वी की संरचना में होती है 3 परतें। भूपृष्ठ सबसे ऊपरी, जहां हम रहते हैं। भूप्रावरण जो हजारों किलोमीटर गहराई तक फैली है। भीतर का कोर जो द्रव और ठोस लोहा निकल से बना है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस पृथ्वी के भीतर ऐसे क्षेत्र मौजूद है जहां मनुष्य आज तक पहुंच नहीं सका। क्या इन्हीं गहराइयों में वह पाताल छुपा हो सकता है, जिसका उल्लेख हमारे ग्रंथों में हजारों वर्षों से होता आया है? हॉलो अर्थ थ्योरी, एक खोखली पृथ्वी का रहस्य। अब आइए बात करें एक वैज्ञानिक परिकल्पना की, जिसे कहा जाता है हॉलो अर्थ थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पूरी तरह ठोस नहीं, बल्कि उसके अंदर विशाल खाली स्थान है, जिनमें एक पूरी सभ्यता का अस्तित्व हो सकता है।
यह थ्योरी कहती है कि ध्रुवों, गुफाओं या भूपटल की दरारों के जरिए हम पृथ्वी के अंदर किसी गुप्त दुनिया तक पहुंच सकते हैं। क्या यह वही पाताल लोक हो सकता है? यह कोई आधुनिक कल्पना नहीं, बल्कि प्राचीन संस्कृतियों, चाहे वे माया हो, मिस्र हो या भारत, सभी में अंतर्भूत लोक की मान्यता रही है। पृथ्वी के रहस्यमयी अज्ञात क्षेत्र अमेज़न, अंटार्कटिका, तिब्बत, आज भी पृथ्वी पर ऐसे कई क्षेत्र हैं जो पूरी तरह अनदेखे, अनछुए और रहस्य से भरे हैं। अमेज़न का जंगल, जहां हजारों वर्ग किलोमीटर ऐसे हैं जहां मानव कभी गया ही नहीं। अंटार्कटिका, जिसकी बर्फ के नीचे की छुपा है कोई नहीं जानता। तिब्बत और हिमालय, जहां संतों ने आज भी ऐसे द्वारों और गुफाओं की बात कही है जो पाताल की ओर जाते हैं। क्या ये क्षेत्र पाताल लोक तक पहुंचने के रहस्यमयी द्वार हो सकते हैं? क्या ये वही स्थान है जहां से कभी हनुमान या अर्जुन ने पाताल प्रवेश किया था? डीपर साउंडिंग और वैज्ञानिक खुदाई, क्या मिला अंदर? पृथ्वी के अंदर क्या है, इसे जानने के लिए वैज्ञानिकों ने अब तक कई प्रयोग किए हैं। सबसे प्रसिद्ध है खोला सुपर डीप बोर होल, जिसे रूस में खोज के दशक में शुरू किया गया था। इसमें वैज्ञानिकों ने धरती के भीतर करीब 19 किलोमीटर तक खुदाई की और उन्हें वहां मिले ऐसे ध्वनि कंपन जिनका स्रोत आज तक अज्ञात है। कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि वहां से अजीब सी मानव जैसी चीखें भी रिकॉर्ड हुई, हालांकि इसे विवादास्पद माना गया। इसके अलावा कई अन्य जगहों जैसे जापान, अमेरिका और आइसलैंड में भी भूगर्भीय खुदाई के दौरान कुछ ऐसे रिक्त स्थान और गूंजती ध्वनियां पाई गई जो सामान्य नहीं थी। क्या यह संकेत नहीं कि पृथ्वी के गर्भ में कुछ ऐसा है जो आज भी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ? पौराणिकता और विज्ञान का संगम, जब एक ओर पुराण कहते हैं कि धरती के नीचे सप्त पाताल लोक है और दूसरी ओर विज्ञान यह मानता है कि पृथ्वी के भीतर बहुत कुछ अनदेखा और अज्ञात है, तो यह स्पष्ट होता है कि पाताल लोक कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो शास्त्र और विज्ञान दोनों को आपस में जोड़ता है। अब प्रश्न यह है, क्या हम इस रहस्य के और करीब आ सकते हैं? क्या पाताल लोक के भौतिक प्रमाण है? उत्तराखंड की रहस्यमय काली गुफा और पाताल भुवनेश्वर। भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय की छाया में स्थित है एक रहस्यमयी गुफा जिसे कहते हैं पाताल भुवनेश्वर। यह कोई साधारण गुफा नहीं, यह एक ऐसा प्रवेश द्वार है जहां से पाताल की ओर उतरने की अनुभूति होती है। स्कंद पुराण में इस गुफा का उल्लेख मिलता है, जहां कहा गया है कि भगवान शिव ने यहां गुप्त रूप से निवास किया और यह गुफा पृथ्वी के नीचे से नीचे तक जाती है। गुफा के अंदर मौजूद प्राकृतिक शिवलिंग, नागों के आकार में बनी चट्टानें और नीचे की ओर जाती सर्पिल संरचनाएं सब मिलकर ऐसा आभास देते हैं जैसे कोई रहस्य आपको पाताल लोक की ओर खींच रहा हो। यहां हर कदम पर हवा में एक विद्युत जैसा कंपन महसूस होता है। क्या यह गुफा वाकई पाताल का भौतिक द्वार हो सकती है? सतपुड़ा और अमरकंटक की गुफाएं, मध्य भारत का छिपा रहस्य। अब चलिए मध्य भारत की ओर, जहां अमरकंटक और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में सैकड़ों ऐसी गुफाएं मौजूद हैं जिनमें से अधिकांश आज तक पूरी तरह खोजी नहीं गई। आदिवासी समुदायों की मान्यता है कि इन गुफाओं में प्राचीन संत, कुशी और दिव्य प्राणी आज भी ध्यान करते हैं, दृष्टि से परे परंतु ऊर्जा में सक्रिय। कई गुफाओं में प्रवेश करते ही तापमान अचानक कम हो जाता है, घड़ी की सुई धीमी हो जाती है और मोबाइल जैसे उपकरणों का काम करना बंद हो जाता है। यह सब कुछ सामान्य भूगर्भीय घटना है या फिर कोई ऊर्जा क्षेत्र जो पाताल से जुड़ा है? पातालकोट घाटी, मध्य प्रदेश का छिपा हुआ संसार, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है एक अत्यंत रहस्यमयी स्थान, पातालकोट घाटी। इसका नाम ही बताता है जहां से पाताल की ओर जाया जा सकता है। यहाँ की घाटियां इतनी गहरी हैं कि सूरज की किरणें भी दिन के अधिकांश समय नहीं पहुंचती। आदिवासी मानते हैं कि यहाँ से नीचे कोई गुप्त लोक जुड़ा हुआ है। पातालकोट के भीतर अब भी ऐसे स्थान हैं जहां वैज्ञानिक उपकरण लेकर जाने से अजीब तरह की चुंबकीय हलचल पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में कंपास घूमना बंद कर देता है और मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता अचानक बढ़ जाती है। क्या यह संकेत है कि
धरती के भीतर कोई ऐसा चुंबकीय द्वार है जो हमें पाताल लोक की ओर ले जाता है। इन रहस्यमयी गहराइयों की समानता। अब आप देखिए, उत्तराखंड की गुफाएं, सतपुड़ा की सुरंगें और पातालकोट की घाटियां, तीनों में एक बात सामान्य है। असामान्य गहराई, रहस्यमयी वायुवीय कंपन, ऊर्जा का अचानक परिवर्तन और प्राचीन लोक कथाओं में पाताल का उल्लेख। क्या यह महज संयोग है या फिर ये सब भौतिक संकेत हैं उस रहस्य के जिसे हम पाताल लोक कहते आए हैं? रहस्य और खोज की अगली कड़ी। अब जब शास्त्रों की कथाएं और विज्ञान की गहराइयां दोनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, तो अगला प्रश्न उठता है, क्या हम इन द्वारों के पार जाकर उस छिपी हुई दुनिया को देख सकते हैं? क्या यह सिर्फ प्रतीक है या असली स्थान? पाताल केवल भौगोलिक नहीं, एक चेतन अवस्था भी। अब तक हमने देखा पुराणों में वर्णन, विज्ञान में संकेत और गहराइयों में छिपी रहस्यमयी ऊर्जा। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या पाताल केवल भौगोलिक लोक है या फिर इसका संबंध हमारे चेतन मन और आध्यात्मिक यात्रा से भी है? संस्कृत में पाताल का मूल अर्थ है अत्यंत नीचे का तल, गहराई अथवा अंधकार। कई संतों ने कहा है कि पाताल लोक हमारे अंदर भी मौजूद है, वह स्थान जहां मनुष्य का अहंकार, माया और अज्ञान निवास करते हैं। ध्यान दीजिए, पाताल में नाग निवास करते हैं और योग में कुंडलिनी शक्ति भी नाग के रूप में नीचे स्थित मानी जाती है। क्या यह संयोग है या फिर संकेत है कि पाताल केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक यात्रा का एक गुप्त द्वार है? आध्यात्मिक दृष्टि से पाताल आहार का अंधकार। ऋषियों ने कहा है, जब मनुष्य अहंकार, क्रोध, मोह और अज्ञान के अधीन हो जाता है, तब वह पाताल में गिर जाता है, और जब वह सत्य, ज्ञान और भक्ति के पथ पर चलता है, तो वह स्वर्ग के समान चेतन अवस्था में पहुंचता है। इस दृष्टि से देखें तो पाताल केवल कोई जगह नहीं, वह एक स्थिति है जहां आत्मा अपने सबसे गहरे डर, अपने छिपे हुए घाव और अपने भीतर के अंधकार से टकराती है। और शायद तभी ऋषियों ने पाताल यात्रा को शक्ति और मुक्ति का साधन कहा है। तो क्या हो सकता है कि पाताल लोक एक साथ भौगोलिक, ऊर्जात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर एक वास्तविकता हो? पौराणिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मेल। सभी प्राचीन सभ्यताओं में अंडरवर्ल्ड क्यों है? एक अद्भुत बात देखिए, चाहे आप भारत के पुराण देखें या फिर मिस्र की बुक ऑफ द डेड या अजटेक और मायन सभ्यताओं की चित्रकथाएं, हर एक प्राचीन संस्कृति में एक बात सामान्य है, अंडरवर्ल्ड यानी धरती के नीचे का गुप्त लोक। हिंदू परंपरा में पाताल लोक, मायन संस्कृति में शिबाल्बा, मिस्र में, ग्रीक सभ्यता में हेडिस। सभी में यह लोक किसी रहस्यमयी, शक्ति संपन्न और परीक्षणकारी स्थान के रूप में वर्णित है, जहां आत्मा को अपने अंदर के भय और कर्मों से जूझना होता है। क्या ये केवल सांस्कृतिक कल्पनाएं हैं या फिर अलग अलग युगों, देशों, भाषाओं ने एक ही सत्य को अलग अलग नामों में वर्णित किया है? क्या सभी नाम एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं? क्या संभव है कि दुनिया की हर प्राचीन संस्कृति ने एक ही अदृश्य लोक का अनुभव किया? सिर्फ नाम बदलते गए, लेकिन वह गहराई, वह ऊर्जा, वह अंदर की ओर जाने वाली यात्रा हर जगह मौजूद रही। आधुनिक शोधकर्ताओं का कहना है, ये सारे अंडरवर्ल्ड केवल मृत्यु के बाद की यात्रा नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक द्वार है, जहां आत्मा, शरीर और ब्रह्मांड के बीच की ऊर्जा की परतें सक्रिय होती हैं। भारत में पाताल, मिस्र में डुआत और मायन सभ्यता में शिबाल्बा, क्या ये सब वही ऊर्जा क्षेत्र हैं जिन्हें अलग अलग दृष्टिकोणों से जाना गया? जब विज्ञान कहता है कि धरती के भीतर की गहराइयां अभी भी अनदेखी है और पुराण कहते हैं कि वहां लोक, प्राणी और शक्तियां निवास करती है, तो क्या हम दोनों को एक साथ जोड़कर एक नया दृष्टिकोण नहीं बना सकते? क्या असुरों की सभ्यता आज भी छुपी हुई है? अब तक आपने सुना पाताल लोक का पौराणिक रहस्य, उसका वैज्ञानिक स्पर्श और उसका आत्मिक संकेत, परंतु अब समय है कुछ अनकहे प्रश्नों से रूबरू होने का। सबसे पहला प्रश्न, क्या असुरों की सभ्यता आज भी कहीं छुपी हुई है? हम पुराणों में पढ़ते हैं, असुर केवल राक्षसी नहीं थे, वे अत्यंत ज्ञानी, शक्तिशाली और उन्नत तकनीकों के धनी थे।
क्या अब सभ्यता नष्ट हो गई, या फिर उन्होंने स्वयं को इस दुनिया से छिपा लिया है, एक ऐसी जगह जहां से वे देखते तो हैं लेकिन प्रकट नहीं होते। पाताल में रहने वाले नागों और असुरों की प्रकाश और ध्वनि पर नियंत्रण, रूप परिवर्तन और ऊर्जा से यंत्र संचालन की कथाएं, क्या यह दर्शाती है कि वह तकनीक थी जो आज भी हमारी समझ से परे है? क्या इन स्थानों को तकनीकी रूप से छिपाया जा रहा है? आज की दुनिया में जब हम सैटेलाइट इमेजिंग, लाइडर स्कैनिंग और 3D मैपिंग जैसी तकनीकों से धरती को छान मारते हैं, तब भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां जाने की अनुमति नहीं है, जैसे तिब्बत का केंद्र भाग, अंटार्कटिका की बंद जोन और यहां तक कि भारत में भी कुछ गुफाएं जिन पर अब प्रोटेक्टेड टैग लग चुके हैं। क्या यह केवल संरक्षण के उद्देश्य से है, या फिर क्या वहां ऐसे द्वार, संरचनाएं या ऊर्जा क्षेत्र हैं जिन्हें जानबूझकर गुप्त रखा जा रहा है? क्या विज्ञान और सत्ता दोनों मिलकर उस रहस्य पर पर्दा डाल रहे हैं जिसे कभी ऋषियों ने मुक्त रूप से जाना था? क्या कुछ लोग इन मार्गों तक पहुंचते रहे हैं? भारत के अनेक योगियों, साधकों और तपस्वियों की कथाएं बार बार हमें बताती है कि कुछ विशिष्ट साधना से ऐसे गुप्त मार्ग खुलते हैं जो साधारण आंखों से अदृश्य होते हैं। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने पाताल के दरवाजे देखे, वहां की ऊर्जा का अनुभव किया, और कुछ ने तो वहां के प्राणियों से संवाद भी किया। क्या ये मात्र मानसिक अनुभव थे, या फिर वाकई कुछ आत्माएं आज भी इन मार्गों से होकर एक दूसरी दुनिया में प्रवेश करती हैं और फिर लौटती है, लेकिन मौन रहती है? एक प्रश्न आपसे, क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां समय रुकता हुआ लगे, जहां हवा बोझिल हो जाए, या जहां आपको लगे कि कोई और ऊर्जा आपको देख रही है? यदि हां, तो शायद आप भी कभी उस मार्ग के निकल रहे हों। शायद पाताल लोक अब भी सक्रिय है, बस वह उन आंखों को दिखता है जो भीतर देखना जानते हैं। अब जब आपके मन में ये प्रश्न उठने लगे हैं तो समझ लीजिए आप तैयार है उस यात्रा के लिए जो केवल सुनने या देखने की नहीं, बल्कि अनुभव की है। अगले खंड में हम जानेंगे उन संतों और योगियों के जीवंत प्रमाण जिन्होंने कहा, पाताल लोक कोई कथा नहीं, वह एक ऊर्जा द्वार है जिसे केवल साधना, श्रद्धा और सत्य की प्यास से खोला जा सकता है। पाताल का अंतर्ज्ञान बाहर से पहले भीतर है। जब हम पाताल की बात करते हैं तो अधिकतर लोग सोचते हैं वह धरती के नीचे कहीं होगा, गुफाओं या गहराइयों में। परंतु हमारे ऋषियों ने कहा पाताल बाहर से पहले भीतर होता है। इसका अर्थ, पाताल केवल भौतिक गहराई नहीं, वह एक आध्यात्मिक स्थिति है जहां मनुष्य की चेतना अपने सबसे निचले स्तर पर होती है। वह स्थान जहां भय, मोह, क्रोधना और अज्ञान निवास करते हैं, और वही है अंदर का पाताल। यह अंधकार में है, लेकिन वहीं से जागरण की यात्रा आरंभ होती है। योग शास्त्र और मूलाधार चक्र, चेतना की जड़ में मनुष्य के शरीर को ऊर्जात्मक केंद्रों में विभाजित किया गया है, जिन्हें कहा जाता है चक्र। सबसे पहला चक्र जो रीढ़ की हड्डी के मूल में स्थित होता है, वह है मूलाधार चक्र। यही वह स्थल है जहां कुंडलिनी शक्ति एक सर्प के समान सिमटी रहती है। इस चक्र से जुड़ी चेतना को कहते हैं जड़ चेतना, यानी वह चेतना जो केवल शरीर, भोजन, भय और भोग में रमी रहती है। यही मूलाधार हमें भीतर का पाताल है। चेतना की यात्रा पाताल से सहस्त्रार तक, लेकिन यही शुरुआत है। यात्रा आरंभ होती है मूलाधार से और बढ़ती है ऊर्ध्व दिशा में। स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और अंततः सहस्त्रार, जहां आत्मा ब्रह्म से एकाकार हो जाती है। जब साधक मूलाधार के अंधकार से सहस्त्रार के प्रकाश तक पहुंचता है तो वह केवल ऊर्जा का प्रवाह नहीं, बल्कि पाताल से ब्रह्मलोक तक की यात्रा करता है। यह वही मार्ग है जिसे श्री हनुमान ने, अर्जुन ने और सिद्ध योगियों ने अनुभव किया है। यही है वह आंतरिक ब्रह्मांड जहां पाताल, स्वर्ग और मृत्यु सब हमारे भीतर स्थित है। आत्मा के पाताल से मुक्ति की ओर। तो मित्रों, जब आप पाताल की कथा सुने तो केवल गुफाओं और धरती की गहराइयों की कल्पना न करें। एक बार अपनी आंखें बंद करें और भीतर उतरें। वहां भी एक गहराई है
एक पाताल है जहां आपकी कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है, और जब आप उसे जगाते हैं तो आप पाताल से ऊपर उठते हैं, चेतना की सीढ़ियां चढ़ते हैं और अंततः पहुंचते हैं वहां जहां केवल शांति, प्रकाश और ब्रह्म है। यही है सनातन सत्य का सबसे बड़ा रहस्य, और शायद यही है पाताल लोक की अंतिम कुंजी। तो साथियों, आपने आज जाना पाताल लोक केवल एक लोक नहीं, वह एक गहराई है, एक चेतना की अवस्था और शायद एक वास्तविक ऊर्जा क्षेत्र भी। शास्त्रों ने इसे एक अद्भुत संसार कहा, विज्ञान ने इसे अबूझ गहराई और योग ने इसे मूलाधार की नींव। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या पाताल लोक एक गुप्त स्थान है, या फिर वह आपके भीतर की यात्रा का एक पड़ाव? सोचिए और हमें कमेंट में बताइए। क्या आप मानते हैं कि पाताल लोक आज भी अस्तित्व में है? नीचे कमेंट करें हाँ, संभावना है या नहीं, और साथ ही बताइए क्यों। और हाँ, पोल भी पिन किया गया है, उसमें जरूर भाग लें। यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक, रहस्यमयी और आत्मिक रूप से प्रेरणादायक लगा हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और मित्रों के साथ, ताकि सनातन संस्कृति की यह अमूल्य विरासत सब तक पहुंचे। अगर आप ऐसे ही और रहस्यमयी विषयों, पुराणों की गूढ़ कथाओं, योग शास्त्र, साधना और भारतीय संस्कृति के अनछुए पहलुओं को गहराई से जानना चाहते हैं तो अभी सनातन संस्कृति हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस चालू करें, क्योंकि आगे आने वाली हमारी हर वीडियो आपको ले जाएगी एक नई आध्यात्मिक यात्रा। आपका साथ ही हमारी शक्ति है। जय सनातन, हर हर महादेव।